नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी सांसद के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। भाजपा सांसद को इस बड़े मामले में सम्मन जारी किया गया है। क्या पूरा मामला आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं आपको देते बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा भड़काने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता एवं सपा सांसद आजम खां की कोरोना से संक्रमित होने के कारण हालत काफी बिगड़ चुकी है। अब उन्हें इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता सहित 5 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आप भी गोदी मीडिया के खबरों से परेशान हैं, हर बार आप ताजा खबरें ही देखना पसंद करते हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी आपको बता दें, बंगाल में प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई थी और इस हिंसा भड़काने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती और भाजपा बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। कोलकाता पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने TMC कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया और तहस नहस कर दिया। और तो और TMC कार्यकर्ता सड़कों पर बेघर और असहाय घूम रहे हैं। अब TMC कार्यकर्ता की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी नेता मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 दिन पहले TMC कार्यकर्ता मृत्युंजय पाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में हिंसा और क्रूरता फैलाने के लिए उकसाया है। पाल की शिकायत पर रविवार को कोलकाता पुलिस ने दोनों दिग्गज नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी को यानी उनके नेताओं को बंगाल में झटका लग रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो को पुलिस ने समन थमा दिया है। जी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल पुलिस ने सम्मन जारी किया है। उन्हें नोटिस प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर ही हरोरा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता एवं सपा सांसद आजम खां की तबीयत बिगड़ती जा रही है। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सीतापुर जिला जेल में बंद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए जेल से रवाना कर दिया गया है। CO सहित कई थानों के पुलिस फोर्स की निगरानी में आजम खां और उनके बेटे को एम्बुलेंस की मदद से लखनऊ भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक बीते 1 मई को आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही आजम खां की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जेल प्रशासन के मुताबिक आजम खां और उनके बेटे को सीतापुर CO की रिपोर्ट के आधार पर दोनों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस के जरिए मेदांता हॉस्पिटल में भेजा गया। वहीं आपको बता दें, जहां कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता और कई और नेता शराब की जमाखोरी करने में लगे हुए हैं। अब शराबबंदी के बीच भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सहित 5 के घर में ढेर सारे दारू की बोतलें मिली हैं, जिसके बाद उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब का व्यापार खूब फल फूल रहा है। शराब माफिया अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। शराब माफिया के साथ ही सरकार से संबंधित लोग भी शराब का धंधा जोरों शोरों से कर रहे हैं। अब मामला बिहार के मधुबनी से निकलकर सामने आया है। मधुबनी में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री के घर से पुलिस ने शराब बरामद किया है। पुलिस ने शराब रखने के आरोप में भाजपा नेता सहित 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सूत्रों के जानकारी के मुताबिक मधुबनी पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्टेशन रोड के एक मकान में
बाइक से शराब की डिलीवरी करने आया है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन रोड में उस मकान के पास पहुंच गई। पुलिस को देखते ही बाइक सवार शख्स भागने लगा। हालांकि पुलिस के जवानों ने उसको धर दबोचा। पुलिस ने शराब तस्करी में शामिल शख्स की पहचान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अहमद के बेटे आसिफ इकबाल के रूप में की। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आसिफ इकबाल ने यह कबूल किया कि वो और उसके पिता भाजपा नेता शकील अहमद कई जगहों पर शराब की होम डिलीवरी करते हैं। पुलिस ने इसके बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के घर भी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 लीटर से ज्यादा नेपाली शराब बरामद की। अब छापेमारी के बाद पुलिस ने भाजपा नेता और उसके बेटे सहित 5 लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको दे दे, नंदीग्राम सीट से हारने के बाद ममता बनर्जी के लिए एक काफी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। ममता बनर्जी के लिए कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी की पत्नी, जो कि विधायक हैं, वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। जी आपको दे दे, नंदीग्राम में शिकस्त के बावजूद ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब संवैधानिक नियमों के मुताबिक उन्हें अगले 6 महीने के भीतर किसी न किसी विधानसभा सीट पर जीत कर आना पड़ेगा। ऐसे में पार्टी के कौन से विधायक मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट खाली करेंगे, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस पर कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी की पत्नी रत्ना सामने आई है। बेहाला पूर्व से इस बार विधायक के तौर पर चुनी गई रत्ना ने कहा है कि अगर दीदी कहे तो मैं खुशी खुशी अपना सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दरअसल रत्ना के पति सोवन भाजपा में चले गए थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी महिला मित्र बैसाखी बनर्जी के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जब चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई तब कयास लगाए जा रहे थे कि सोवन और बैसाखी दोनों तृणमूल में लौट सकते हैं। इसकी वजह है कि ममता बनर्जी की जीत के बाद दोनों ने मुख्यमंत्री की सराहना की थी। अब इसके बाद जब सोवन से पूछा गया कि क्या वो तृणमूल में लौट रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि जब तक उनकी पत्नी रत्ना, जिनके साथ वो तलाक का केस लड़ रहे हैं, तृणमूल में रहेगी तब तक वह नहीं लौटेंगे। इसी बारे में शनिवार को सामने आकर रत्ना ने जवाब दिया कि उनके कहने पर पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं विधायक के तौर पर जीत चुकी हूँ और मुझे पार्टी से भगाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर दीदी कहेंगी तो खुशी खुशी उनके लिए मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब विधायक रत्ना चटर्जी के इस फैसले के बाद, यानी इस बयान के बाद, ममता बनर्जी के लिए कहीं न कहीं एक खबर राहत भरी है। वहीं आपको दे दे, लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोविड पर प्रधानमंत्री मोदी को 6 सुझाव दिए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जी आपको दे दे, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कोरोना के मौजूदा हालात से उबरने के लिए 6 सुझाव दिए हैं। इसमें सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोरोना से लड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार करने और कोरोना वैक्सीन के लिए बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने का सुझाव है। साथ ही वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की नीति को खत्म करने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। बोले देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। जी आपको दे दे, राहुल गांधी ने ट्विटर पर फिर से सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर सवाल उठाया और प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत निशाना साधते हुए कहा कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे लोगों की एक तस्वीर भी साझा की है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल ने मोदी सरकार पर हालात से नहीं निपटने के लिए निशाना साधा। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि शहरों के बाद अब गाँव में भी परमात्मा पर निर्भर हो गए हैं। कोरोना की लड़ाई में इससे जुड़ी चीजों पर जीएसटी नहीं लगाने के लिए कहा। इधर खड़गे ने कोरोना की लड़ाई में सबसे अहम वैक्सीन, पीपीई किट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर और एम्बुलेंस पर जीएसटी नहीं लगाने को कहा। कोरोना के लिए आ रही राहत सामग्रियों के त्वरित वितरण के साथ इसे कहां दिया गया, इसकी भी स्पष्ट जानकारी दिए जाने की बात उठाई है। कांग्रेस नेता ने कोरोना के मौजूद हालात को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन करने का भी सुझाव प्रधानमंत्री को दिया है। साथ ही
राज्यसभा में नेता विपक्ष ने सभापति वेंकैया नायडू को भी पत्र लिखकर संसद की अस्थायी समिति की बैठक बुलाने की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि कोरोना से निपटने संबंधी जो भी दवाएं, वेंटिलेटर इत्यादि चीजें हैं उस पर जीएसटी हटा दी गई है, यानी जीएसटी से इन सभी सामानों को मुक्त कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें 5 राज्यों में कांग्रेस के हार से यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से सोनिया गांधी काफी नाराज हैं। नाराज होते बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। जी आपको बता दें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी खराब प्रदर्शन किया। खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक की। विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को निराशाजनक करार देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस हार से सबक लेनी चाहिए। सोनिया गांधी ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि यह हार पार्टी के लिए काफी खराब प्रदर्शन जैसा है। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई पार्टी सांसदों की डिजिटल बैठक में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जल्दी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। हालांकि खबर ऐसी है कि 5 राज्यों में हार की समीक्षा के लिए सोनिया गांधी कल CWC की बैठक करने वाली हैं। इसमें इन सभी 5 राज्यों में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों की समीक्षा करने का काम किया जाएगा। वहीं आपको बता दें अब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि केंद्रीय मंत्री हैं खुद अपनी सरकार की पोल खोल दी है। जी आपको बता दें बरेली जिले के अफसर कोविड को लेकर व्यवस्था बेहतर बता रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री को दिए पत्र में इसकी कलई खोल दी है। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी फोन तक नहीं उठाते और रेफरल के नाम पर मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश में MSME के अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अस्पतालों को सरकार द्वारा 50% छूट दी जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बरेली में कुछ निजी और सरकारी अस्पतालों को इस छूट के साथ जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट मुहैया कराया जाए ताकि ऑक्सीजन की कमी दूर हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक समेत भाजपा नेताओं ने पूरी हकीकत खोल कर रख दी।